हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं या मॉलिक्यूलर आयन दे दिए जाएं तो उसमें आपने ये पहचानना है कि कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली रिपेल होते हैं और पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको पहचानने के लिए वैसे तो हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ कि किस तरह से आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपने सभी इलेक्ट्रॉन जो टोटल मॉलिक्यूलर आयन में या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है आप उनका सम कर लीजिए। अगर वो आता है ओड, अगर वो ओड आता है तो आपका जो मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूलर आयन है वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर वो आता है इवन तो डायमैग्नेटिक होगा। इसमें सिर्फ ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, B2 एंड O2। बोरोन, एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन कितना होता है 5, तो B2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन। दिस इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये आपने एक्सेप्शन हर जगह याद रखने हैं। तो B2 और O2 इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का जो सम है वो कितना है, इवन नंबर है, लेकिन फिर भी ये दोनों कैसे होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉनों का सम आपने किया है और वो कितना आ जाता है, वो 10 या 16 आता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। इसके अलावा अगर इवन नंबर आता है तो इवन नंबर आने का मतलब होगा डायमैग्नेटिक और ऑड नंबर आने का मतलब होगा पैरामैग्नेटिक। अब आप जरा इसको देखिएगा, जैसे हमारे पास है O2-, तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 + 8 बिकॉज इट हैज 2 ऑक्सीजन, तो 16। और माइनस का मतलब है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 16 + 1 17। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 17। 17 का मतलब दिस इज अ ओड नंबर, और ओड नंबर का मतलब पैरामैग्नेटिक। ये दो एक्सेप्शन है। अगर मैं बात करता हूं O2 पॉजिटिव, तो O2 16 पॉजिटिव मींस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो कितने रह गए 15। पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट इज अ ओड नंबर। NO नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 7। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 7 + 8 15, अगेन इट इज पैरामैग्नेटिक। इसमें देखिएगा डायमैग्नेटिक को कैसे पहचाने, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, N2 मींस 2 नाइट्रोजन एटम, 7 + 7 14, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14। 14 कैसा नंबर है, दैट इज अ इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होगा, इन दो एक्सेप्शंस को छोड़ करके इवन का मतलब होता है डायमैग्नेटिक। तो ये नाइट्रोजन N2 क्या होगा डायमैग्नेटिक। ऐसे ही आप देखिएगा O2 2 नेगेटिव, तो O2 ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, O2 में कितने हो गए 16। -2 मींस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 16 + 2 18, तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉनों का सम 18 आता है। तो 18 का मतलब क्या हो गया, 18 का मतलब हो गया दैट इज अ इवन नंबर, डिविजिबल बाय 2 इज इवन। और जो 2 से डिविजिबल नहीं है दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, डिविजिबल का मतलब जब उसको पूरा डिवाइड कर ले तो इवन, और अगर फ्रैक्शन में आ गया तो ऑड नंबर। इसी तरह से चेक कीजिएगा N2 2-, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन 14, राइट। अगर N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 और इसमें 2- का मतलब, 2- का मतलब क्या हो गया भाई, 2- मींस 14 + 2 16, तो ये 16 आ गया, तो ये एक्सेप्शनल केस में आ गया 16, दैट्स व्हाई इट विल बी पैरा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप F2 का बताएं तो भाई आप चेक कर सकते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 9 + 9 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बच्चों, 18 का मतलब हो गया दैट इज अ इवन नंबर, और इवन नंबर का मतलब हो गया इट इज डायमैग्नेटिक। ठीक है। ऐसे अगर मैं कहता हूं NO पॉजिटिव,
तो n में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, O में कितने होते हैं 8, 7 प्लस 8 15 प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, +1 का मीनिंग है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितने रह गए 14, 14 का मतलब इवन नंबर, ये दो नंबर को छोड़ करके, दैट्स व्हाई इट विल बी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक। Ne2, Ne में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन में 10, 10 प्लस 10 20, 20 का मतलब दिस इज अ इवन नंबर, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल ट्रिक से, और ये क्वेश्चन नीट में और जे में कई बार आया है कि जिसमें ये पूछते हैं कि आप बताइए डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे। तो सिंपल तरीका है, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज नहीं करना है, आपने इस ट्रिक को यूज करना है और बड़े आसानी से आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आप कंसेप्ट को कितना सीख पाए। थैंक यू।